तो हमारा पहली प्रैक्टिकल जो टेक्निक है उसका नाम है 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रमन। थोड़ा सा लंबा है पॉइंट, लेकिन फिर भी जब टेक्निक हम करेंगे तो पूरी प्रोसेस है, एक प्रोसेस में इस पूरे को करना है। तो 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रमन। 4 मेडुला से हम उस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं जिस नर्व का काम है आपको सर्वाइकल एरिया में ब्लड सप्लाई पहुंचाना। हमारे कुछ नर्व होती हैं जो ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, तभी हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो 4 नंबर की जो नर्व है हमारी, यानी कि 4 मेडुला से हम उस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं जो आपके मनकों को ब्लड सप्लाई पहुंचाएगी। तो 4 मेडुला कैसे देते हैं ये ध्यान करना है। मेडुला हमेशा पेयर में देना होता है और थोड़ा सा पाउडर लगा के देना है, यानी कि इस तरीके से थोड़ा सा पाउडर लेंगे हम हाथ में, और दोनों हाथ में लेने के बाद में कान के नीचे यहां से इस तरीके से पाउडर लगाकर नीचे खींच देंगे, यानी कि जहां तक गर्दन है वहां तक लगाएंगे। सेम इधर भी करेंगे, तो ये सेम दोनों तरफ दोहराएंगे। ठीक है। अब मेडुला कैसे देना है, पहले लेफ्ट से देना है मेडुला, ये ध्यान करेंगे। इस तरीके से आप एंगल बनाइए, मूवमेंट रखिए और इस तरीके से पहले एंगल बनाकर फिर ट्रीटमेंट देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने काउंटिंग 8 करी, लेकिन अगर मैं पेयर में काउंट करूंगा तो ये 4 पेयर हो गए, है ना। इसके बाद में सेम राइट में मैं दूंगा सेम इसी प्रोसेस को 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 4 पेयर हो गए। 8 का मतलब 4 पेयर हो गए। तो यहां से लेकर यहां तक मैंने रब करना है। ये एक नर्व के लिए दिया गया है जो हमारी 4th क्रेनियल नर्व है, जिसका काम है, इस नर्व का काम है कि आपके सर्वाइकल मनकों को ब्लड सप्लाई पहुंचाएगी। तो हमने ये 4 मेडुला दिया। इसके बाद में क्लॉकवाइज करना है, क्योंकि सर्वाइकल के पेशेंट को इस एरिया में बहुत ज्यादा स्टिफ होगी, इस एरिया में स्टिफनेस होगी। आप जब देखेंगे दबाकर तो यहां दर्द होगा सर्वाइकल के पेशेंट को, तो इस एरिया को रिलैक्स करना है, जिसके टेक्निक का नाम है क्लॉकवाइज। तो 4 मेडुला क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हम लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे। इन 3 उंगलियों को एक साथ हम मिला लेंगे और यहां से पहले पॉइंट से जहां से हमने ये अभी मेडुला दिया था वहीं से क्लॉकवाइज करना है। इस तरीके से क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। धीरे धीरे क्लॉकवाइज करना है, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करना है, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करना है और इस कंधे के जॉइंट तक हम आएंगे। फिर वापस जहां से हमने शुरुआत करी थी बस उसके बराबर से ही क्लॉकवाइज करेंगे। फिर उसी साइड में, उसी डायरेक्शन में सीधे सीधे हम कंधे की तरफ आएंगे, यानी कि इस एरिया को हम पूरी तरीके से रिलैक्स कर रहे हैं। इसका नाम है क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज कर रहे हैं हम। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाथ का सपोर्ट आप यहां ले सकते हैं, नहीं तो मैं अगर ऐसे दूंगा तो गर्दन इधर उधर जाएगी, तो गर्दन इधर उधर ना जाए इसके लिए हम हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं, साइड में रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम हाथ का सहारा लेकर क्लॉकवाइज धीरे धीरे हल्का हल्का करेंगे। तो जब हम ये कंप्लीट करेंगे तो पूरी तरीके से मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। अब ये नीचे कितना जाना है, तो ये शोल्डर ब्लेड है। ये शोल्डर ब्लेड जहां खत्म हो रहा है हम उस एरिया तक एक लाइन खींच देंगे, तो इस एरिया तक हम नीचे जाएंगे। फिर दोबारा से देख लीजिए, ऊपर से हमने शुरुआत करी और शुरुआत कहां से कर रहे हैं, ये हड्डी है, स्कल है। स्कल यानी कि जो खोपड़ी की बोन है, खोपड़ी की हड्डी है, जो जहां खत्म होगी वहां से ये पॉइंट शुरू होगा। तो यहां से क्लॉकवाइज करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, फिर आगे बढ़ते चले जाना है। इस तरीके से हम इसको क्लॉकवाइज करते चले जाएंगे। इस पॉइंट को ये पूरा क्लॉकवाइज हम कर रहे हैं। और ये मैंने बताया आपको, ये जो बोन है यहां तक ही हम इसको लेकर आएंगे, जो आपके शोल्डर ब्लेड है। शोल्डर ब्लेड यहां खत्म हो जाते हैं तो यहीं तक हम लेकर जाएंगे। बहुत आराम आराम से क्लॉकवाइज करना है। ये जितना आप अच्छे से क्लॉकवाइज करेंगे मसल्स उतनी ही रिलैक्स होंगी और आपको आराम भी उतना ही ज्यादा आएगा। ये पूरा रिलैक्स होकर तरीके से क्लॉकवाइज करते चले जाना है। हाथ का सपोर्ट जरूर रखना, नहीं तो क्या कि गर्दन हिल जाएगी और आपका पॉइंट क्लियर नहीं जाएगा। क्लॉकवाइज करना है, पूरा अच्छे से करना है, ओवरलैप करते हुए, ऐसे उठाकर नहीं रखना, आप ओवरलैप करते हुए जाना है। मतलब आपने उठाकर नहीं रखना हाथ को, इस तरीके से धीरे धीरे क्लॉकवाइज करते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। बहुत अच्छी टेक्निक है और पहले ही दिन इससे आराम आ जाएगा। क्लॉकवाइज करना है, आराम आराम से क्लॉकवाइज करना है, धीरे धीरे हाथ को चलाना है और कुछ अभ्यास के बाद ही आपके हाथ की मूवमेंट प्रॉपर तरीके से होगी, इसलिए इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है।
क्लॉकवाइज करना है। मेरा हाथ इस तरीके से क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इस तरीके से क्लॉकवाइज करना है, आराम आराम से करना है। और यहां से पूरा आपके क्लैविकल बोन तक, कहां तक जाना है? क्लैविकल बोन। ये क्लैविकल बोन है जिसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। इस कॉलर बोन तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। जब ये हमारे को टच हो जाएगी, ये मेरे को टच हो गई, अब मैं इसको रोक दूंगा। यानी कि इस एरिया से शुरू कर पूरा कवर करते हुए हम इस एरिया तक आएंगे। ये हमारा होगा क्लॉकवाइज। तो यानी कि मैंने शुरुआत करी थी 4 मेडुला से, इसके बाद में मैंने क्लॉकवाइज दिया, इसके बाद में लिखा है T1 T2। T1 T2 क्या है? अब इनकी गर्दन को नीचे झुकाइए, तो आप ये देखेंगे कि इनकी जो पहली उठी हुई हड्डी है, ये देखो, ये हड्डी सबसे ज्यादा उठी हुई है इनकी। तो जब भी आप पेशेंट को नीचे गर्दन झुकाएंगे तो एक हड्डी सबसे ज्यादा उभरी हुई है, इस हड्डी का नाम है T1। हर किसी की T1 वही होगी कि नीचे झुकाने पर जो हड्डी उभरी हुई होगी, इसको बोलते हैं हम T1। तो T1 ये है, तो T2 ये है। ये हड्डियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो एक हड्डी यहाँ, एक हड्डी यहाँ, तो T1 और T2। इसकी हल्की सी आप घिसाई करेंगे, हल्की सी रबिंग करेंगे, क्योंकि यहां से नर्व निकलती हैं जो आपके इस एरिया पर ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं। सर्वाइकल से जो नर्व निकलती है वो इस एरिया में सप्लाई पहुंचाती है पूरे। तो T1 और T2 हमारा लास्ट पार्ट है जहां से हमारे सर्वाइकल को एरिया को ब्लड सप्लाई जाती है। तो हम वहां पर कैसे घिसाई करेंगे? तो ये जो 2 अंगूठे रखे हैं, ये T1 और T2 पर ही है इस समय पर। ये T1 है मेरा और ये T2 है। तो यहां पर हम हथेली से रबिंग करेंगे 15-16 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी कि यहां से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर यहां से इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। 16। ये फिजिकल ट्रीटमेंट है। आपका एक ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर मैंने ऐसे करा तो क्या हो जाएगा, वैसे करा तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप 2 फालतू कर देंगे, 2 कम कर देंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है, तो इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये T1 T2 के, मैंने T1 और T2 के इधर राइट में पहले घिसाई करी, फिर लेफ्ट में करी, फिर इसको ऊपर से घिसाई करनी है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 2 फालतू कर दीजिए, 2 कम कर दीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप निसंकोच बिना डरे ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो 4 मेडुला, क्लॉकवाइज, T1 T2। अब रमन एक हमारी टेक्निक है जिससे कि हम पीछे के मसल्स को रिलैक्स करते हैं। इसमें क्या करते हैं, आप जितना पीछे होंगे उतना अच्छा है, और यहां से धीरे धीरे मसल्स को पकड़कर, अगर हम मसल्स को पकड़ पाते हैं तो कोशिश करनी है धीरे धीरे मसल्स को पकड़कर ऊपर की तरफ यहां होल्ड कर लीजिए, जैसे ऐसे। और इसमें पेशेंट को कहना है श्वास लीजिए, और अब ये श्वास को होल्ड करेंगे और आप मसल्स को होल्ड करेंगे 6 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6। और आप मसल्स को छोड़ेंगे, ये श्वास को छोड़ेंगे पूरा मुंह खोलकर। ठीक है, फिर एक बार रिपीट करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए, आप मसल्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये श्वास ले रहे हैं। जब आपने मसल्स पकड़ ली तो आप इनको होल्ड करने के लिए बोलेंगे श्वास को। 1 2 3 4 5 6, और फिर रिलैक्स होकर ऐसे इसको 3 बार दोहराएंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए और मसल्स को रिलैक्स करके इसको होल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, और छोड़। तो ये सिंपल टेक्निक है। और फिर आप इस तरीके से आप इनको रब कर दीजिए, जो आपने मसल्स को पकड़ा है इस तरीके से रबिंग कर दीजिए। ये कंप्लीट करने के बाद में लास्ट में ये पूरी टेक्निक जब हो जाए तो पेशेंट को बोलना है लंबी गहरी श्वास लेकर मुंह से छोड़ना है, जैसे अभी आपने इन्होंने करा था, लेकिन अब ये एक साथ 3 बार करेंगे। ये जो इन्होंने टेक्निक करी है, इससे क्या है, बॉडी से एसिड बाहर निकलता है। जैसे बॉडी से एसिड बाहर निकलेगा, इनकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और इनको हल्कापन महसूस होना शुरू होगा। केवल इतने ट्रीटमेंट से भी पेशेंट को तुरंत आराम आ जाता है। या हमने बहुत बार पेशेंट पे अप्लाई किया है, इतने ट्रीटमेंट से भी इसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने पूरी मसल्स को रिलैक्स करा है।
इस पूरे टेक्निक का नाम है 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रमन। इस पूरी टेक्निक का इस्तेमाल कर आप मसल्स को रिलैक्स करने का काम कर सकते हैं।